दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आता है और अब वह समय आ गया है जब अपनी तैयारी चेक कीजिएगा। सिलेबस पूरा हो अथवा नहीं हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके ज़्यादा नंबर आएगा। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये पहला है, योग कितना बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा -3, और गुणनफल कितना बोला है, अल्फ़ा इंटू बीटा 2। इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला पे आप लोग रखिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2, ऑप्शन बी सही होगा। आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही था, फास्ट में जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी में 5, 9, 13, 17 का 10वां पद क्या होगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। 10वां पद जैसे बोले a प्लस 9d लगा सकते हो, जैसे 12वां पद बोले तो a प्लस 11d लगा सकते हो। मतलब जोन सा पद बोले d को उसके एक कम से गुना कर देना है, बस हो जाएगा। तो 10वां पद बोला है तो a का मान है 5 और d का मान निकल जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा a2 माइनस a1 से, तो इसका 36 प्लस 5 41, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। बिंदु a बराबर है 2, 3 और b बराबर है 4a, तो इसके लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस पे रख देंगे। x2 हो जाएगा 4, x2 हो गया 4, x1 हो गया 2 और y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। तो x2 बराबर क्या होगा 4 और x1 2, y2 क्या होगा 1 और y1 क्या था यहाँ 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, रूट 8 का कितना होगा, रूट 8 का हो जाएगा 4 गुना 2, रूट से 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, रूट 2। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, देख लीजिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर p/h होता है और कॉस ए हो जाएगा b/h। तो ये है 3/5, तो ph का मान है, और b का मान निकालने के लिए h स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घस जाएगा, तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 4 हो गया, b का मान निकल गया 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो फर्स्ट गुना सेकेंड बटे HCF, तो फर्स्ट गुना सेकेंड कितना है 12,960 और इसका HCF है 18 से 7 बार में
और ये 36 बचेगा, 18 दूनी 36, 720 बार में। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y = 5 है, तो 4x + 6y = 10 होगा। तो इसमें से समीकरण दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण सेकंड मतलब इससे मान के रखिए 2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा 2x + 3y बराबर 2x + 3y अब = 5। तो इसमें है 2x + 3y समीकरण 5 में 5, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये किस में होता है? अनंत हल में। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 88 है, तो 2 से गया 88, 44 बार में, और 22/7 होता है इसका, और पाई का मान, तो 22 से 44 गया 2 बार में, आर का मान आएगा 7 जाएगा भाग में, इधर जाएगा तो गुना में आएगा, तो 7 दूनी 14, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गोले का आयतन क्या होगा जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है? जब व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। 4/3πr³, 22/7, r³ का मान कितना था? 3 था, r का मान स्क्वायर हो जाएगा, और 1 3 से 1 3 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा, 1 3 कटेगा तो अब कट जाएगा, अब हो जाएगा, और पाई का मान नहीं रखना था, पाई यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, पाई में, तो 4 और 3 का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3 का स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3 से 1 3 कट गया, 9 हो जाएगा, तो 36 पाई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा इतना में बहुलक ज्ञात करने बोल रहा है। बहुलक वह होता है जो डेटा होता है उसमें से जो अधिक बार रिपीट होता है वही होता है, तो इसमें से 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होती है? एक निश्चित घटना की प्रयेकता 1 होती है और अनिश्चित का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई इतनी है तो छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। इसके लिए हम ट्रिक बता दिए थे, ऑप्शन डी सही होगा। आप जाके पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विवेक्टर डी बराबर जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b हो गया यहाँ -5x -5 का स्क्वायर -4, a का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 2, तो 25 और 6 और 6 24, इसका आंसर हो जाएगा 1 सही, तो ऑप्शन डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या जो रूट से निकले ना, तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है? तो इसके लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस और प्लस है, तो ये सेकेंड द्वितीय में होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? जब ये रूट से निकलेगा 16/25 है ना, तो ये रूट से जब निकलेगा 16/25 तो 4/5 हो जाए, मतलब 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9x² - 10² ए का मान कितना होगा? इसको भी प्रीवियस वीडियो का ट्रिक बता दिए, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका भुजा क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर, और कितना दिया हुआ है? 216, तो 6 से काटेंगे 36 बार में, ए स्क्वायर बराबर इतना, तो ए बराबर 6। चलिए ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2/2
और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसमें x1 कौन सा है, x1 है -5, x2 है -1 बटे 2, तो -1 तो -6 बटे 2, तो ये हो गया -3, ये हो गया -3। और y1 कितना है 7 है, और y2 कितना है 3 है, तो 5 हो गया। ये -3 और 5, कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर आप एपी का फॉर्मूला लगा के बनाइएगा बहुत टाइम लगेगा। इसमें सिर्फ ऑप्शन रखिए, जौन सा ऑप्शन से ये हो जाएगा उसी को हो जाएगा। k बराबर 2, यहाँ रखेंगे 2k, तो k का मान 2 रखेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि 2 3 5 एक इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए तभी होता है। 3 रखते हैं तो 3 के जगह पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा 5, के जगह पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 1 7। अब इसके बीच का अंतर समान है तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, कब शांत होता है, जब इसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो गुणनखंड, मतलब केवल 2 भी होगा केवल 5 भी होगा तो चलेगा, या दोनों भी होगा तो चलेगा। 30 में 15 आ रहा है, 210 में 3 आ रहा है, 90 में भी 3 आ रहा है, 125 में कुछ नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये था आप लोगों का बेस क्वेश्चन। अब एक होनेस्ट सवाल खुद से पूछो, आज कितने क्वेश्चन सही हुए। और एक चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कितना राइट क्वेश्चन हुआ है। और अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो टॉपर सीरीज को फॉलो कीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों को डेली ऐसा ही प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए कि सर मज़ा आ गया, राइट सर, ऐसा कुछ, तब हम जाके आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो जय हिंद। आज